स्टूडेंट्स, आज हम करें ट्रिग्नोमेट्री और उसकी कुछ आइडेंटिटीज मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसी से शुरू करेंगे, जो कि आप सबको ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से आती है, तो मैं वो लिख रही हूँ। इस आइडेंटिटी में राइट साइड पे 1 है, तो आपको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको ट्रांसपोज करके इसके दो फॉर्म्स और लेके आएंगे। तो यहाँ पर आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा भी ले सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको सिर्फ साइन निकालना है तो आप ऐसे करोगे, इसके साइड में ले लो, यहाँ पे लिखो साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे कॉस निकालना है तो आप ले लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अभी ये मैं एंड कर रही हूँ, उसके बाद फिर दूसरी आइडेंटिटी बताऊंगी। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसकी जैसा ही है ये वाला भी। यहाँ पर आप लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ट्रांसपोज करके निकालना है हमको, तो आप उसको राइट साइड पे लेके जाओ, सेक स्क्वायर के पास टेन स्क्वायर लेके जाओ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग आप लिखने वाले हो। यहाँ पर मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी बता रही हूँ आपको, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ब्रैकेट क्लोज, यानी कि a प्लस बी। अब इसके बाद a माइनस बी लिखेंगे, सेक माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। Whenever you see कि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, इसका मतलब दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हमें आगे के सम से बहुत हेल्प होने वाली है। तो अब यहाँ पे लिखने वाले हैं और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। ये दो आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई है, इसके बाद आप थर्ड पे आ जाओ। वेरी वेरी सिमिलर, बिल्कुल वैसा ही है वो भी। सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 10 का कॉम्प्लीमेंट ले लो विच इज कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आप ले लो सेक का कॉम्प्लीमेंट दैट इज कोसैक स्क्वायर थीटा। जैसे कि आपने देखा कि 10 का कॉम्प्लीमेंट है कॉट, हमेशा जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसके आगे को लगा होता है। तो टेंजेंट का फुल फॉर्म होगा 10 का फुल फॉर्म होगा टेंजेंट, एंड उसके आगे अगर को लगा दे तो दैट विल बी को टेंजेंट। ऐसे यहाँ पर सेक लिखा है और सेक के आगे अगर को लगा दे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप ट्रांसपोज करके आप डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हो, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो जितनी फॉर्म्स मैं यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ उसे एग्जाम से पहले बिल्कुल याद कर लेना। दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन ले लो, कोसैक प्लस कॉट, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो कोसैक माइनस कॉट थीटा, अगेन बाई सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इस तरह से आपको दो आइडेंटिटी मिल रही है, इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखने वाले हो कोसैक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसैक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये आपके पास आ गई है तीनों आइडेंटिटी। ये यहाँ पे मार्जिन कर रही हूँ। आइडेंटिटी नंबर 1 के वेरियस फॉर्म, फिर 2 के वेरियस फॉर्म, फिर 3 के वेरियस फॉर्म। अब इसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ। सपोज आपको सिर्फ एक ही दिया है, दैट इज सेक थीटा प्लस क्वेश्चन नंबर 1 सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको सिर्फ इतना दिया और आपको निकालना है सेक माइनस 10, तो आप करने वाले हो x ले लो, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x, एडिंग, यू आर सिंपली एडिंग, 10 will be cancelled and you will be left with 2 sec theta is equal to x plus 1 upon x। सेक थीटा के लिए आप हाफ को इधर ले जा सकते हो और आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। तो मैं आपको एक बार निकाल के दिखा रही हूँ। आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा सेक, हाफ बाहर ही रख लो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। सेम एक आइडेंटिटी की वजह से आपने यू वर गिवन ओनली वन थिंग सेक प्लस
दिया हुआ था आपको, आपने sec माइनस tan खुद से लिखा है और आपने इसको ऐड किया, तो मैं यहाँ पर इस तरह लिख देती हूँ एडिंग। अब आप एक बार सबट्रैक्ट कर लो, sec थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x, sec थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/x। अगर आप सबट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको हर एक साइन को चेंज करना होगा। ये आपने नेगेटिव किया, ये आपने पॉजिटिव किया और ये नेगेटिव किया। आपका sec इस बार कैंसिल हो गया है और आपके पास tan बच गया है। यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और उसको अपने पॉजिटिव में चेंज कर दे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/x, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हाफ x माइनस 1/x। इसका भी आप एलसीएम ले सकते हो, मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ। ब्लॉक कर दिया है। दिस सम इज एग्जैक्टली इस बेसिस ऑन दिस आइडेंटिटी। यहाँ पर आपने जो देखा था कि रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, उसी बेसिस पे आपने ये सम किया है। ऐसे ही मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी जो कोजैक के बेसिस पर होंगे।